कुछ ऐसे भी त्यौहार आते हैं जिनमें जीव हत्या की जाती है, क्या वो सही है? पटाखे फोड़ने से क्या है? पटाखे फोड़ने चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से दीपावली मनानी चाहिए। अभी मैं बचपन जैसा ही हरकत करता हूँ, पटाखा वैसे ही फोड़ता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या है कि गोवा में आप दिवाली मनाना चाहते हैं? गोवा में क्या है ना, एक्चुअली अब शौक है शुरू से ही और अपना थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं लड़कियां वड़कियां तो रस। लोग जैसे बच्चों के बारे में मना कर रहे हैं exactly. ऐसे बच्चों के लिए हम पेड़ पौधे जमा कर रहे हैं जो हमें डरा रहे पीछे से। इस साल लोगों की दिवाली मना रहे हैं क्योंकि घर पे लोगों को दिवाली के लाइट पटाखे सब कुछ जो ग्रोसरी का सामान है लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में दिवाली आसान से मना सके। भाई दिया जो है तो हमारे प्राचीन से चला आ रहा है, वो हमारे परंपराओं को दर्शाता है, लेकिन ये जो चाइनीज़ वाला है दिखने में अच्छा लगता है लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। दिया ही घर में जलाना चाहिए, असली दिवाली उसी को बोलते हैं। बाकी सब आर्टिफिशियल दुनिया है, लोगों की सोच है, उसमें अपने क्या बोल सकते हैं भाई। I would like to wish everybody a very happy Diwali. Have fun, be happy. That's it. मेरे मम्मी पापा मेरे से भी दूर है तो मैं उनको विश करना चाहूँगा, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप अच्छे से मनाइए त्यौहार को, मिठाई खाइए, बस गलत काम मत कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा फैमिली की हैप्पी दिवाली और मैं इधर बहुत अच्छा लग रहा है तो फैमिली लोग एंजॉय करें। और मैं मतलब मुसलमान हूँ तो मेरी तरफ से तो सबको हैप्पी दिवाली। मेरे गांव वाले मेरे फैमिली रिलेटिव हैं तो हैप्पी दीपावली और खुश रहें। मेरे परिवार और मेरे भाई और बहनों को हैप्पी दिवाली की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माँ को, पिताजी को, भाई और बहनें। हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली नाना नानू। आई नो मैं बहुत दूर हूँ आप लोगों से बट आई लव यू सो मच। और हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। देखिए, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर लोग ज़रूर अपने घर जाते हैं मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ, और आज हम जनता से ही पूछने वाले हैं कि इस साल वो दिवाली कैसे मनाने वाला और क्या करने वाला है। ये पूछते जनता के रिएक्शंस और क्या करने वाले इस दिवाली पर वो। सो मैम, इस साल आप दिवाली कैसे मनाने वाली हैं, क्या करने वाली हैं आप? I don't have any plans as such. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी. I have a long छुट्टी from office, so I'll be home. फरार खाऊंगी and yeah, I'll be with my family. See, I am very happy about it कि दिवाली आने वाली है and it's the first time that I'm celebrating this Diwali with him. यार देखो, मैं तो घर से दूर हूँ बट खुश नसीब है वो लोग जिनके साथ परिवार है, जो परिवार के साथ मिलजुल के जो है हंसी खुशी दिवाली मना सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा कुछ तो करने वाला हूँ नहीं, बट फैमिली के साथ रह के दिवाली मनाऊँगा और अच्छे से पकवान बनेंगे घर पे, वो खाऊँगा। इस साल की दिवाली मेरी संघर्षमयी है। मुंबई में ही संघर्ष कर रहे हैं, घर नहीं जा पाए क्योंकि फिल्मी दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं कोई रोल मिल जाए छोटा मोटा। अभी दिवाली में मैं आज मूवी देखने के लिए जाऊँगा क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं मूवी देखने के लिए जाऊँगा। जैसे कि देख सकते हैं दीपावली अभी तो हम लोग परिवार से दूर है, फैमिली से, तो अभी मनाएंगे। सोच रहे हैं कि प्लानिंग है कि गोवा जाएंगे, आज शाम को निकलेंगे। तो इस साल लोगों की दिवाली मना रहे हैं क्योंकि घर पे लोगों को दिवाली के लाइट पटाखे सब कुछ जो ग्रोसरी का सामान है लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में दिवाली आसान से मना सके। भाई बहुत कुछ सोचा था भाई, लेकिन अभी तो यहाँ मुंबई आ गए हैं तो बस मिठाइयाँ लेंगे और कुछ पटाखे वगैरह भी छुटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली होता है, क्रैकर बंद करते हैं, बस और कुछ नहीं। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली और मैं मतलब मुसलमान हूँ तो मेरी तरफ से तो सबको हैप्पी दिवाली। और ये भी कहा जाता है कि आजकल दिवाली में क्रैकर्स नहीं बंद करना है क्योंकि एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, पोल्यूशन होता है, तो आपका क्या टेक है इस पर? Honestly, I have a pet तो मैं अवॉइड करती हूँ क्रैकर्स बर्स्ट करना, बट जो करते हैं आई फील इट्स ऑल राइट. इट्स नॉट लाइक ओवर द ईयर इफ़ यू आर अवॉइडिंग पोल्यूशन और डूइंग समथिंग, आई थिंक दैट्स कूल. पर एक टाइम पे लोगों को थोड़ा बहुत तो आई फील दे कैन डू इट, दैट्स ओके. फैमिली से दूर हूँ थोड़ा, आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे मुंबई में वो अपने फैमिली से दूर होंगे. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि कीप वर्किंग हार्ड. आई नो फैमिली को बहुत मिस करते हैं, बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू से डू नॉट फायर क्रैकर्स. आई एम रियली अगेंस्ट दैट. एनवायरनमेंट को हार्म होता है, एनिमल्स को हार्म होता है, हम लोग को भी हार्म होता है. इट्स रियली बैड फॉर पोल्यूशन एंड ऑल. सो या कीप इट सेफ, एन्जॉय. फुलझड़ी वगैरह चलाओ, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वीडियो कॉल्स करो, मेक रील्स, गेट वायरल. दिया जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे कुछ लोग, बट मैं ये कहूँगा लोगों से, मतलब आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए मतलब पटाखे वटाखे कम फोड़े तो सही रहेगा. और बाकी हंसी खुशी मिठाई वगैरह खाएं और घर में जो है
दिल से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी मतलब क्या कहें, मतलब सौभाग्य है अगर आप परिवार के साथ दिवाली मना रहे हो तो। फ़िलहाल मैं तो अपने परिवार के साथ हूँ नहीं, तो ठीक है। कोशिश करूँगा कि जो हमारे आसपास के जो एनिमल्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट ना हो और सेफ और अच्छे से दिवाली मनाएं। बाल नहीं जा पाया, अफसोस है। घर में रहते थे तो पटाखा वगड़ा का, अभी मैं बचपन जैसा ही हरकत करता हूँ, पटाखा वैसे ही फोड़ता हूँ। और दिवाली हम लोग तो इधर रहते हैं, गांव जा नहीं सकते, फिर भी इधर हम लोग जो ऑफिस स्टाफ लोग रहते हैं हम लोग साथ में बहुत दिवाली मनाते हैं, मज़ा भी आता है बहुत और अच्छा लगता है मुंबई में, क्योंकि ये इधर भी गांव जैसा फील होता है। बहुत दिन से इधर रहते तो गांव जैसा फील होता है इधर। फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ कुछ पकवान खाना। हाँ मतलब स्पेशल काजू की कतली भाई वो। दिवाली के दिन आप गोवा में रहेंगे? जी, मुझे भी लगता है कि मैं शाम को निकल जाऊँगा गोवा। अच्छा, ऐसा क्या है कि गोवा में आप दिवाली मनाना चाहते हैं? गोवा में क्या है ना, एक्चुअली अब शौक है शुरू से ही और अपना थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं लड़कियां वड़कियां। तो हम रहते हैं राजस्थान, आई एम फ्रॉम राजस्थान के हैं। हमारी तो गांव में दिवाली होती, बट अभी यहाँ पे हैं तो लोगों की दिवाली देख के दिल खुश कर रहे हैं भाई। आपने कहा आपका कुछ प्लान अलग था, बट आप अभी मुंबई में रहने वाले, तो कहीं ना कहीं परिवार से दूर हैं, उनको मिस कर रहे हैं? बिल्कुल मिस कर रहे हैं यार। अपनों के साथ दीपावली का तो फिर आनंद ही अलग होता है भाई। जी, सबके त्यौहार होते हैं, सब अच्छे से रहो, किसी को कुछ बुरा नहीं बोलो, किसी को तकलीफ़ ना दो। पहले तो चाहे जानवर हो, इंसान हो या कोई भी हो दुनिया में, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। अपन कुछ कर रहे, किसी का भी त्यौहार होता है तो किसी के खुशी में, अपनी खुशी का त्यौहार है तो हम किसी को तकलीफ़ ना दें। तो कैसा लगता है बाकी लोगों को खुशी पहुंचाने? कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ होता है, आप लोगों को घर घर जाकर डिलीवरी देते हैं ऑल, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि हम लोगों की अच्छे से दिवाली मनवा रहे हैं। और क्या चाहिए अपने को? क्रैकर्स नहीं बंद करें, क्योंकि एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं बहुत पोल्यूशन होता है, एंड यू सेड कि इसे नहीं करना चाहिए। सो आप क्या ऑडियंस को बोलना चाहते हैं, फिर क्या आपका टेक है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि साल भर तो लोग करते ही है, पोल्यूशन तो करते ही हैं, लोग यही बोलते हैं उसके आंसर में। तो आप व्हाट डू यू से? आई वुड लाइक टू से, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपके हाथ में बम जला दूँ या फिर आपके पीठ पे रख के बम जला दूँ, राइट? सो यू विल फील दैट पेन। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि एनिमल्स, कुछ लोग दे फाइंड इट रियली प्लीजिंग टू बम फोड़ देते हैं एनिमल्स के पास, दैट इज़ रियली रॉन्ग। हाँ, आई अंडरस्टैंड इट्स दिवाली, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। अब मेरा परसेप्शन है कि डू नॉट फायर क्रैकर्स, बट कुछ लोग को मज़ा भी आता है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आप कर भी रहे हो यूज़ फायर क्रैकर्स को, देन यूज़ इट सेफली, डू नॉट हार्म एनीबडी, neither humans nor animals, and you should have some sense of humanity. एंड ये भी कहा जाता है कि पहले लोग बोलते थे फेरी लाइट्स जो चाइनीज़ प्रोडक्ट उनको यूज़ ना करो, हमारे दिया जलाओ एंड ऑल। सो आपका क्या टेक है इस पर, और हमें दिया ही जलाना चाहिए या फिर इट्स ओके टू यूज़ सम लाइट्स एंड ऑल? आई पर्सनली लव दियाज। मैं अपने घर पे भी मिट्टी के दिए, थोड़े डिज़ाइन वाले। सो फॉर मी पर्सनली आई लव दियाज। मुझे इतना फॉरेन का वगैरह आई डोंट टेक लाइट्स एंड ऑल। मुझे बहुत ट्रेडिशनल वो बहुत पसंद है, टू लाइट अप दियाज, मेक रंगोलीज एंड ऑल दैट। सो आई पर्सनली गो फॉर दैट। देखो, जानवरों की जो मतलब हमारे अंदर जितनी आत्मा है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि जानवरों के अंदर भी मतलब उतनी ही आत्मा है। तो हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, जानवरों के साथ भी प्यार से पेश आना चाहिए। और वैसे लोगों को मैं आग्रह करूंगा जो मतलब परेशान करते हैं मतलब बेजान जानवर को, यार मतलब ऐसे मत किया करो। मतलब ये जैसे आपके पूंछ में यार आपके पास कोई फटाका फोड़ देता है, आपको कितना गुस्सा आता है, चिढ़ आता है। तो उसी प्रकार से जानवर भी, आप उनको भी खुश रखो तो भगवान आपको खुश रखेगा, ईश्वर आपको खुश रखेगा। मैं बस लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से दिवाली मनाएं और पटाखे ये सब ना फोड़े तो बेहतर। इससे अच्छा है कि आप अपने घर में दिया जलाएं, अपने फैमिली के साथ बैठकर अच्छे से पकवान खाएं और कोशिश करें कि हमारे आसपास के जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान ना हो। बिकॉज कि हमारे जो आसपास के जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे अगर पटाखे भी जलाते हैं या फिर ये होते हैं, उसी पर डर जाते हैं। तो हमारी यही इस बार की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को बचा के रखें, उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो चीज़ों। हमारा रूरल एरिया है, मतलब खुला एरिया है, तो प्रदूषण होता है लेकिन वो हमारा जो पर्यावरण है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा पटाखों से ज़्यादा तो यहाँ वाहनों का प्रदूषण है, तो इसकी वजह से गांव में हम थोड़ा खुल के कर पाते हैं, यहाँ पे नहीं, उतना नहीं कर पाते। वो कुछ नहीं होता, ये सब बोलने का बात है। रियलिटी में एक ही साल में एक ही बार आता है, जो एंजॉय करना है। वो जो बात बोलते हैं कि पटाखा फटाना ये होता है वो होता है, वो फालतू बात है। और जो जानवरों पे बोलते हैं पटाखे से दिक्कत हो तो उस पर क्या कहना है? अरे ऐसे कुछ नहीं है, जानवर को कुछ नहीं बोलते, जानवर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इंसान को ही प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोग को ऐसे ही बोलते हैं।
वो जानवर का नाम बोल के वो खुद बोलता है कि जानवर को कुछ नहीं आता है, लेकिन हम लोग को एंजॉय करना है। उन लोग जलते हैं, कुछ लोग है जो दिवाली के लिए जलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि जानवर का नाम बोल के, क्योंकि जैसे भी कुछ फेस्टिवल जो है उस जानवर को मार के खाते हैं, तो ये पटाखा कुछ नहीं है, तो वो एंजॉय करना चाहिए। लाइक बहुत से बच्चे लोग बहुत ऐसा उनकी टेल पे बांध के ये करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब केयर भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम बंद करते रहे। ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ये पटाखे का है ना सालों से चला आ रहा है जो भी है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं, लोगों को प्रॉब्लम है पर हम लोग को कुछ भी नहीं। साल में एक बार दीपावली आती है जैसे कि देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो एकदम जायज़ बात है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। पटाखे बड़े फोड़ने कोई ज़रूरी नहीं है, छोटे से वो दिल को एक तसल्ली देने वाली बात है। छोटे पटाखे भी फोड़ के अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं भाई। प्रदूषण करने में कोई मतलब नहीं है भाई। बिल्कुल फोड़ने चाहिए यार, ये बनावटी बातें हैं जो कह रहे हैं दीपावली पे पोल्यूशन होता है। और ये कुछ ऐसे भी त्यौहार आते हैं जिनमें जीव हत्या की जाती है, क्या वो सही है? पटाखे फोड़ने से क्या है? पटाखे फोड़ने चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से दीपावली मनानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हिंदुस्तान है तो सबका देश है, सबको एकता बना के रहनी चाहिए, मोहब्बत से रहनी चाहिए। हर आपका सबका त्यौहार आता है, कोई ऐसा बनाता है, कोई वैसा बनाता है। बस इतनी बात है कि सब अच्छे से रहे और अच्छे से रहे। सब अब जैसा हिंदुस्तान हरा भरा है, अपन भी हरे भरे रहे, किसी को कुछ अलग ना बोले, किसी को कुछ अलग ना बोले। अभी क्या है, छोटी छोटी बातों पे हर एक चीज़ अलग अलग हो जाती है। अभी हम कुछ बोलते हैं तो कुछ हो जाता है। मतलब सोशल मीडिया का दौर है, कोई कैसा भी मीम्स क्रिएट कर देता है और वो वायरल हो जाती है। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल लोग फेरी लाइट्स बहुत यूज़ करते हैं, इससे कहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एंड कहीं ना कहीं हमें दिवाली में दिया जलाना चाहिए। सो आपका क्या टेक है? आप क्या कितने अगेंस्ट हो, कितने फॉर इसको लेकर? See, I am born in a generation of Gen Zs. तो fairy lights, these things, है ना, Japanese lanterns, all of those things, it's a tradition. अब बन चुका है. But I would still say कि my heart will still be lighting जब मैं दिया जलाऊंगी. You know, मैं लक्ष्मी जी को एक फूल चढ़ाऊंगी. So I would not say सबका अलग अलग preference होता है. So follow your heart, whatever you like to do, do it. But एक दिया जलाने से आई थिंक यू विल फील दैट स्पार्क इन योर सेल्फ। एंड हिंदुइज्म है गाइस, सो जलाओ, दिए जलाओ, स्प्रेड हैप्पीनेस मोर इम्पोर्टेंटली। यार देखो, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है और वो संसार का नियम है। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि हम दिए खरीदें, मतलब उससे जलाएं, क्योंकि जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं लोग, उनका भी मतलब घर चले। ये ज़रूरी है कि हम मतलब देशी चीज़ों को अपनाएं। बट ठीक है, मतलब अब 100% लोग तो इससे फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हमारे देश के लोगों को भी थोड़ा मतलब रोज़गार मिले। दिए जलाते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं, ज़्यादातर ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में यही बताया जाता है कि हम लोग मिट्टी के दिए जलाएं। मिट्टी के दिए जलाने का एक अलग ही उसका एक होता है ना कि आप जो हमारे पुराने रिवाजों से चलते आ रहे हैं, मिट्टी के दिए, वो सरसों का तेल, उसका जो दिया जलता है, दिवाली जो घर में बनती है, वो उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। और मिर्ची के दिए क्या है, वो लाइट्स होते हैं क्या, वो जो एक कल्चर जो अभी जो रिसेंटली चलने लगा ये मिर्ची का, तो बहुत लोग मनाते हैं। बट कोशिश कीजिए कि मिट्टी के दिया जले, सरसों का तेल लग के जो दिया जले, वो बेहतर होता है मेरे ख्याल से। दिया जो है तो हमारे प्राचीन से चला आ रहा है, वो हमारे परंपराओं को दर्शाता है। लेकिन ये जो चाइनीज़ वाला है दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। और चाइना तो बिजनेस करता है, उसको दीपावली से मतलब नहीं है, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन हमारी अपनी परंपराओं को बचा के, संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। हालांकि देश नुकसान कोई नहीं है, न प्रदूषण होता न कुछ भी। हमें अपना पुरातात्विक जो है उसको बचा के रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कारण ये आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो जो पुराना चीज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो लोग को चाहिए शॉर्टकट में कैसे एंजॉय करना है, तो वो लोग इसलिए तो दीप जो है उसे यूज नहीं कर रहे। तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो मिट्टी को हम बहुत प्यार करते हैं। धरती मेरी माँ है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी चाइनीज़ चीज़ें हैं तो उनको दूर ही रखना चाहिए। और दिए घर में 10 जलाते हैं 100, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए लोगों का, और लाइटें वाइटें नहीं जलाना चाहिए मेरे हिसाब से। जनरली सोचा जाए इस मैटर पे तो एक प्रथा चल रही है
हमारे राजस्थान में भी ऐसे ये जो दिए में शुरू से चल रहा है, दिया ही घर में जलाना चाहिए, असली दिवाली उसी को बोलते हैं। बाकी सब आर्टिफिशियल दुनिया है, लोगों की सोच है, उसमें अपने क्या बोल सकते हैं भाई। अभी क्या है कि उस समय कुम्हार जो था होता था, हमारे गांव में कुम्हार लोग रहते हैं। मैं कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उसी में कन्नौज ज़िले में गांव पड़ता है सुरसी, मैं उसी का निवासी हूं। तो वहाँ कुम्हार मेरे गांव में रहते हैं। मैं छोटा था तब वो लोग बनाते थे, चक्का होता था, चक्के में वो पहले उसमें गति भर देते थे, वो चक्का 5 मिनट तक घूमता था, उसी पे वो देलियाँ वगैरह बनाते थे। अभी उन्होंने भी वो काम छोड़ दिया। जब गांव में वो काम छोड़ दिया है तो शहर में कौन करेगा, शायद इसीलिए लोग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चाइनीज़ सामान खरीद रहे हैं तो चाइनीज़ सामान ना खरीदें, अपने स्वदेशी अपनाएं। जो भी लाइटिंग वाइटिंग लेनी है स्वदेश का लें, भारत में बना हुआ, भारत में निर्माण किया हुआ ही वस्तु खरीदें। एंड एज यू सेड कि यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, एंड बहुत ऐसे लोग हैं जो करियर के लिए या फिर अपने पे स्टैंड लेना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहिए, उसके लिए वो फैमिली से दूर रहते हैं। सो कितना डिफ़िकल्ट होता है कि इंसान के लिए जब वो फैमिली के साथ नहीं रहते इतने बड़े बड़े त्यौहार पे, तो कैसा फील होता है यार? आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों को कि जो इस बार दिवाली पे घर नहीं जा रहे हैं? मेरे लिए तो देखो बहुत हार्ड है, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट दिवाली अवे फ्रॉम माई होम। मैं घर पे नहीं हूँ, बट आई गेस आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, दे कैन बी योर फैमिली टू। लाइक आई हैव हिम, ही इज़ लुक, जैसे बच्चों के बारे में मना कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम पेड़ पौधे जमा कर रहे हैं जो हमें डरा रहे पीछे से। सो अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, आई गेस पेरेंट्स को, दैट डू नॉट यू, हाँ एग्जैक्टली, दैट्स ऑल। एंड आई वुड लाइक टू से कि जो भी लोग अपनी फैमिली से दूर है, दे कैन फाइंड देयर होम विद इन देयर फ्रेंड्स, देयर कलीग्स, देयर वर्क प्लेस। एंड जिनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी ज़िंदगी में, आई थिंक दे लव देयर वर्क लाइक आई डू, सो माई वर्क इज़ ऑल्सो माई फैमिली। यार जिन लोगों को भी मतलब जो घर से दूर रह रहे हैं, ये तो मतलब वो जो मैं जैसे महसूस कर रहा हूँ कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है परिवार के साथ होना। आप घर में हो, बेसिकली मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे कज़न्स भी हैं, चाचा चाची, दादा दादी। जब मैं सबके साथ होता हूँ तो मेरे अलग ही खुशी महसूस होती है। तो अब ये तो बहुत ही दुख, मतलब कह सकते हैं अब इंसान इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है मतलब शहरों की, तो लोग तो मतलब कहीं ना कहीं वो कमी महसूस तो करते होंगे। बट अब यही कह सकते हैं कि अगर आपको जब कमी महसूस होती है तो उनसे थोड़े बात कर ले, तो कहीं ना कहीं वो गैप फील होता है। ये ज़रूरी है कि हम अपने घर वालों से, अपने जो भी हमारे करीब हैं, दोस्तों से, उनसे बात करें। मतलब अकेला जीवन कभी कभी बहुत इंसान को तकलीफ़ भी देती है, बट कई बार वो ज़रूरी भी होता है कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है। एंड आपका एक लाइफ में गोल होता है, तो वो भी ज़रूरी है। बट ठीक है, समय समय पे जाना चाहिए। जब भी आप अकेला महसूस करें, जो भी आपको समझता हो, जो आपका दोस्त हो, जो भी आपके घर वाले जो आपको समझ रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए, बात करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आप जो है आपको सुकून मिलती है, और चीज़ें जो गड़बड़ा रही होती है मेंटली लेवल पे, वो चीज़ें आप ठीक कर पाते हो। एंड आखिरी क्वेश्चन ये है कि इस दिवाली आप किसको विश करना चाहते हैं? हमारे कैमरे में देखकर उनका बोल सकते हैं कुछ, इफ़ यू वांट टू से समथिंग जिसको आपने कभी कुछ बोला या फिर बहुत टाइम से बात नहीं हुई, तो उनको कुछ अगर मैसेज देना हो तो। I would like to wish everybody a very happy Diwali. Have fun, be happy. That's it. एग्जैक्टली मैं जो मेरे फैमिली मेरे से दूर है अभी, खासतौर मेरे मम्मी पापा मेरे से अभी दूर है, तो मैं उनको विश करना चाहूँगा, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। और अच्छे से आप लोग दिवाली मनाइए, और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अच्छे से खुशी से रह के दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली। जो मेरे भी जितने भी फ्रेंड हैं उनको हैप्पी दिवाली। और आप अच्छे से मनाइए त्यौहार को, मिठाई खाइए, बस गलत काम मत कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और जिनको मैं याद करता हूँ उनको भी मेरे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो मुझे देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। मेरा फैमिली की हैप्पी दिवाली। और मैं इधर बहुत अच्छा लग रहा है, तो फैमिली लोग एंजॉय करें और मैं भी इधर एंजॉय करता हूँ, बस यही है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने मेरे गांव वाले हैं, मेरे फैमिली रिलेटिव हैं, तो हैप्पी दीपावली, और खुश रहें बस जहाँ भी रहें। मेरे परिवार और मेरे भाई और बहनों को हैप्पी दिवाली। बढ़िया दिवाली मनाओ, अगले साल मिलेंगे, साथ में दिवाली मनाएंगे। थैंक यू सो मच भाई। जी बिल्कुल, मैसेज देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी माँ को, पिताजी को, भाई और बहनें सभी हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मनाएं। और समस्त क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि बड़े ही उल्लास के साथ राम जी आ रहे हैं रावण का वध करके, तो उनका स्वागत करें।
हर्ष और बड़े हृदय से। हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली नाना नानू। आई नो मैं बहुत दूर हूँ आप लोगों से, बट आई लव यू सो मच एंड आई होप कि ये दिवाली दूर रहने के लिए जो भी हमने सैक्रिफाइसेस किए हैं, नेक्स्ट दिवाली आई एम गोइंग टू ब्रिंग देम सो मच मोर हैप्पीनेस। आई एम गोइंग टू गिव देम यू नो गोल्ड एंड डायमंड एंड ऑल। सो अभी का स्ट्रगल है, बट आई होप कि नेक्स्ट दिवाली इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। हैप्पी दिवाली टू माय फैमिली एंड इस बार बहुत दूर हूँ मैं आप लोग से, और जिस वजह से मैं दूर हूँ आई होप कि वो चीज़ बहुत अच्छा होने वाला है एंड आप लोग खुश होने वाले हो, तो हैप्पी दिवाली। हाँ, बेसिकल मतलब ज़रूर मैं चाहूँगा कि मतलब मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य को मतलब दिल से जो है मेरी शुभकामनाएं रहेगी, और हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। और छठ पूजा भी, जैसे मैं बिहार से हूँ तो वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है छठ पूजा, और मैं लगभग कभी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कभी भी छठ पूजा छोड़ूँ नहीं। बट इस बार मैं मिस करूँगा छठ पूजा को, और मैं घर के हर एक सदस्य को मतलब दिल से मैं चाहूँगा कि वो सब लोग खुश रहें और अच्छे से वो मनाएं छठ पूजा, और किसी चीज़ की कमी ना हो मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को। ये मेरी दिल से जो है मतलब शुभकामनाएं हैं सबको। कि बहुत बहुत आपको जितने भी जन अभी ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई के चैनल को पहले तो सपोर्ट करो अच्छे से, उसके अलावा फिर जो भी ये चैनल के थ्रू जो भी देख रहा है उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि खुश रहो, फैमिली को खुश रखो। फैमिली के लिए वो हर एक चीज़ करो जो फैमिली के इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो फैमिली के लिए अपने आप को गिरवी रखना पड़े, क्योंकि फैमिली खुश है तो सब खुश है। आप ज़माने को ना देखो, फैमिली को देखो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे जनता के कुछ वर्ड्स कि वो इस बार दिवाली कैसे मनाने वाले हैं। कुछ फैमिली के साथ मनाने वाले हैं, कुछ नहीं मनाने वाले हैं, कुछ दिवाली में दिया जलाने वाले हैं, कुछ लाइट्स लगाने वाले हैं, कुछ पटाखे फोड़ने वाले हैं, कुछ बचाने वाले हैं। आप इस दिवाली क्या करने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताओ। ऐसे वीडियोस के लिए बज़ुका को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।